हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जो पहले का चैनल था वो मैंने बंद कर दिया है और मैंने नया चैनल खोला है यूट्यूब पे अपना। जिनको भी अगर कनाडा का लाइफस्टाइल देखना हो, बेबी एंड मॉम का बॉन्डिंग देखना हो, फैमिली ब्लॉग देखना हो तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सोच रहे होगे आज न्यू ईयर का दिन है और हम कहीं घूमने नहीं गए। तो एक्चुअली ना हम कनाडा में हैं और हमारा पीआर नहीं हुआ है। तो जब तक पीआर नहीं हो जाता हम वैसा कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्री घूमने नहीं जाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। तो मेरे हस्बैंड काम पे चले गए थे और हमारा शाम का जो भी प्लान था शाम का था। तो मैं और मेरी बेटी थे। तो मैं इसको नीचे नहीं छोड़ी थी, बेड मिला रही थी, पर मैंने बेड पे ही रखा था क्योंकि घर पे कोई नहीं था और इसको नीचे रखूँगी तो पता नहीं कहाँ पे जाके क्या कांड मचा देगी। तो मुझे तो ये बहुत प्रॉब्लम दे रही थी यहाँ पे बेड मिलाने पे, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, इसको इसी पे रखना था। तो ये देखिए साथ साथ में मेरा ये कॉपी कर रही थी, जैसे जैसे मैं बेड मिला रही थी ये भी वैसे ही कर रही थी। तो मैं इसका बेड मिला चुकी थी, अपना बेड मिला चुकी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर सफाई कर रही थी क्योंकि टेबल पे पंखा चलता है तो उस पे पता नहीं धूल कहाँ से आ जाता है। रूम में विंडोज़ भी बंद रहता है, डोर्स भी बंद है, पर पता नहीं धूल कहाँ से आ जाता है। एनीवेज मैं क्लीनिंग करके और जो कपड़े लॉन्ड्री में डाली थी ड्राई होने के लिए उसको निकाल लिया था और नहाने चली गई थी। नहा के आके और यहाँ पे बेटी का सब सामान मिला रही थी क्योंकि मुझे इसको नहलाने ले जाना था। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, बेड पे डायरेक्ट अपनी बेटी को नहीं रखती हूँ क्योंकि तेल लग जाएगा और उसका शरीर पे भी मतलब डस्ट वस्ट लग जाएगा, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसको तैयार कर दिया था और क्योंकि पैंट नहीं पहनाई थी तो घुटने पे वो मैं लगा दी थी ताकि ये क्रॉल करे तो इसको हर्ट ना हो। तो इसको ब्लैक टिकी कान के पीछे लगा रही हूँ क्योंकि आज मैं इसको सेंटर पे लगाती हूँ फेस में, वो नहीं लगा रही थी, बट मेरी बेटी को नज़र ना लग जाए इसलिए कान के पीछे लगा रही थी। हर एक मॉम इससे रिलेट करेंगी, होता है ना, आपको पता होगा अगर आप मॉम हो तो आपको लगता है कि आपके बच्चों को नज़र ना लग जाए तो आप ऐसे वैसे कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हो। तो वो हरकत मैंने किया। मेरी बेटी ना, मैं पूजा करने जाती हूँ तो पूजा करने ही नहीं देती है। या तो मेरे पास आ जाएगी, घंटी उठा लेगी, उसको जूठा कर देगी या कुछ ना कुछ गिराती रहेगी, कभी अगरबत्ती गिरा देती है। तो मेरा एक बार कपड़ा भी बर्न हो गया था, तो इसलिए इसके डैडी आ गए थे तो मैं इसको वॉक करा के इसको इसके डैडी के पास रखने जा रही थी ताकि मैं एटलीस्ट पूजा तो सुकून से कर लूँ। तो यहाँ पे इसके डैडी थे, ये इनको लंच टाइम था तो खाने में लेट ना हो जाए इसलिए ये खाना निकाल रहे थे। तब तक मैं पूजा कर रही थी तो उसको किचन में रख के आ गई मैं यहाँ पे पूजा करने, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता है डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है ना कि पूजा करते हैं तो हमको मतलब शांति कितना अच्छा लगता है थोड़ा दिमाग में, और आपको मतलब शांति मिलती है। और ये यहाँ पे रहती है तो मेरा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट रहता है, मैं शांति से पूजा नहीं कर पाती। जो वॉइस आ रहा है उसको प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वो मेरी बेटी है, मुझे वॉइस ओवर सुकून से करने नहीं देती है। और क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो मैं इसको और कहीं रख भी नहीं सकती, इसको मेरे पास ही रखना पड़ता है, चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूँ, प्रोफेशनल या पर्सनल कोई भी काम, मुझे इसको पास ही रखना होता है। और ये देखिए यहाँ पे इसके डैडी खाना खा चुके थे, मैं खाना खा चुकी थी और इसका मैंने जो फ्रॉक लगाया था वो निकाल दिया था। मैंने सोचा शाम को लगा दूँगी जब हम बाहर जाएंगे। तो शाम का टाइम था, मैं तैयार हो चुकी थी और मैं इसको तैयार कर रही थी क्योंकि हम जा रहे थे डिनर पे। तो न्यू ईयर के दिन कुछ नहीं हुआ, हम पूरा दिन घर पे ही थे और जब मेरे हस्बैंड काम से आए तो हमने सोचा कि हम एक शॉर्ट डिनर पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको तैयार करने लगी थी। इसको जो मॉर्निंग में मैंने फ़्रॉक डाला था, जो निकाल दी थी, वो फ़्रॉक मैंने इसको डाला। एंड बाल में तो इसको जितना भी मैं कंघी कर दूँ, हेयर बैंड लगा दूँ, क्लिप लगा दूँ, ये एक भी टिकने नहीं देती है। इतना क्यूट लगता है जब ये हेयर बैंड लगाती है तो, मतलब बेटियाँ होती है ना तो हमें लगता है कि उनको हम क्यूट क्यूट सा हेयर स्टाइल करेंगे, क्यूट क्यूट सा ड्रेसेस पहनाएंगे, बट वो कुछ भी नहीं रहने देती। यहाँ पे ये खेल रही है, ये इसके डैडी लेके आए थे इसके लिए न्यू ईयर गिफ्ट। तो उसका रेडी हो गया था, उसके डैडी आए थे तो फिर मैं उसको उनके पास छोड़ के और अपना आ गई थी यहाँ पे हेयर स्टाइल करने। तो हेयर स्टाइल कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैं इसको कर्ल कर रही थी क्योंकि मुझे कर्ल हेयर बहुत बहुत पसंद है। ये देखिए फिर मेरी बेटी आ गई है क्योंकि इसको मतलब इसको सुकून से मम्मा को कुछ करने ही नहीं देना है। मम्मी कुछ कर रही है तो जाओ उनको डिस्टर्ब करो। हम गाड़ी में बैठ गए थे और थोड़ी थोड़ी स्नो हो रही थी, जो मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो बारिश है या स्नो है। बट जब हम यहाँ पे उतर गए, ये दाई बावजू लोग हैं, ये मतलब इनके भी 2 बच्चे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम साथ में अगर कहीं जाते हैं तो। और बावजू मेरी बेटी को बहुत 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 सारा प्यार देती है और मेरी बेटी मतलब उनके गोद में खुशी खुशी रहती है।
तो यहाँ पे आप देख रहे छोटा छोटा सा स्नो आ रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और मैंने जैकेट भी नहीं पहना था, उतना ठंड भी मुझे नहीं लग रहा था एक्चुअली में। तो हम अंदर चले गए थे खाने पीने। और ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये था इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ पे एक भी इंडियन मुझे नहीं दिखे। यहाँ पे सब इधर के ही वेस्टर्न लोग बैठे हुए थे। तो मुझे लगा मेरी बेटी आई है, कहीं इनको कुछ डिस्टर्बेंस ना हो जाए, क्योंकि ये अपना पीस के लिए आते हैं, आउटिंग करते हैं, और ये चीखती चिल्लाती है, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। यहाँ पे हम बैठे थे, मेन्यू डिसाइड कर रहे थे किसको क्या खाना है। तो मेरी बेटी स्पेशल से मेन्यू लेके बैठी है, कुछ ऑर्डर करना है इनको, शायद मजाक कर रही हूँ मैं। ये यहाँ पे बैठी है और सबको नोटिस कर रही है कि कौन क्या कर रहा है। ये इसका स्लीप टाइम है, तो आप इसको देखिए, थोड़ा थोड़ा सा स्लीपी हो रही है ये, लेकिन थोड़े देर में सबको ऑब्जर्व करेगी। उसके बाद स्टार्ट होगा इसका चीखना चिल्लाना। तो अभी मेरी बेटी ये वीडियो देख रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो और हंस रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि बेबी बैठी है, और ये जब भी बच्चों को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और काका करती है। ये यहाँ पे देखिए बावजू की बेटी है, इनके साथ ये बहुत खुश रहती है, खेलती है, और वो लोग भी इसके साथ खुश रहते हैं, खिलाते रहते हैं। मैं डिनर पे तो गई थी, लेकिन इसका दूध पीने का टाइम हो गया था, तो मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रहा था कि इसको दूध पिलाना है। और वार्म वाटर हमने मांगा था, तो बहुत लेट लगा रहे थे वो लोग लाने में, और इसका टाइम बहुत लेट हो चुका था। तो अगर इसका एक टाइम मतलब ख़राब हो गया खाने का, तो पूरा दिन भर का स्केड्यूल बिगड़ जाता है। तो हमारा घर पास में ही था, तो मेरा भाई चला गया था वहाँ से दूध बना के लाने। और यह यहाँ पे थोड़ा सा चीख चिल्ला रही थी, क्योंकि इसको नींद लगा था। तो इसके डैडी इसको गोद में लेके और थोड़ा इधर उधर बहला रहे थे, ताकि थोड़ा सा ये काम डाउन हो जाए। तो ये गोद में लेके काम डाउन हो गई थोड़ी देर बाद। उसके बाद हमने इसको इसके हाई चेयर पे रख दिया। तो हाई चेयर पे बैठ के इसको लग रहा था कि सी इज़ बिग पीपल नाउ। तो ये टेबल बजा रही थी, और इसको लग रहा था वो आ रहे थे हमारा ऑर्डर लेने। तो जब भी आ रहे थे तो इसको लग रहा था कि उनको ऑर्डर दिया जा रहा है, इसको कुछ समझ में आ रहा था कि वो ला रहे हैं। तो वो जब भी उनको देख रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने लैंग्वेज में बुला रही थी। तो यहाँ पे आ गया था और हम स्टार्ट कर दिए थे खाना। और वो वहाँ पे हाथ मारे जा रही थी खानों पे, चैन से अपने डैडी को और मामा को खाने नहीं दे रही थी। मैं तो इधर बैठी थी, तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बोल रही थी थोड़ा बहुत इसे खिला दो, उसके डैडी तो मानते हैं नहीं। उसके बाद डिनर हो गया था हमारा, और ये यहाँ पे थोड़ा सा खेली खेली करने आ गई थी। मैंने इसको खड़ा कर दिया था, क्योंकि ये इधर देख रही थी कि ये है क्या। तो मैंने खड़ा कर दिया कि लो खुद ही देख लो क्या है, खेल लो। जब हम बाहर निकले ना, तो इतना स्नो हो गया था। जब अंदर गए तो थोड़ा सा हो रहा था, उसके बाद इतना मोटा मोटा स्नो हो गया था कि चारों ओर भर गया था। तब मुझे बहुत ठंड लग रहा था। एक्चुअली स्नो में उतना ठंड नहीं लगता अनटिल अनलेस अगर हवा नहीं चल रही हो। हवा उतना नहीं चल रही थी, ठीक ठीक चल रही थी, पर थोड़ा मुझे ठंड लगने लग गया था, क्योंकि मैंने जैकेट नहीं लगाया था। मुझे लगा गाड़ी से जाना है, उतर जाना है, फिर अंदर जाएंगे, इधर उधर जैकेट रखना होगा। तो मैंने सोचा कि अवॉइड कर देती हूँ, घर तो पास ही है तो क्यों जाना। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने जा रही थी, पर दाई बाबूजी वहाँ पे थे, तो उनको बाय भी बोलना था। तो मैं इधर देखी, तो मतलब वो खड़े थे, तो मुझे इतना ऑकवर्ड फील हुआ कि मैं यहाँ पे गाड़ी में भाग के आ रही हूँ बैठने, और वो खड़े हैं। तो मैं उनसे यहाँ पे बात करने लगी कि वो जब भी इधर आए हमारे घर, एटलीस्ट चाय के लिए बस आ जाए। तो हम निकल गए थे, चारों लोग घर जा रहे थे। आप देखो यहाँ पे स्नो था, ये सब स्नो का मतलब लेयर जो दिख रहा है नीचे, वो रोड नहीं है, पूरा रोड के ऊपर स्नो बिछा हुआ है। तो जब स्नो होता है ना, और ये गोल्डन गोल्डन लाइट होता है, तो बहुत कोजी कोजी सा लगता है देखने में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप यू लाइक माई ब्लॉग।